नमस्कार सभी को, जयशंकर। हमारे साथ याशीन मलिक हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से। आप सर किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं युवा राजपूत को? पहले तो मैं जेके चैनल का थैंक्स करना चाहूँगा और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा कि जितने आपकी फॉलोइंग जो बड़ी ब्रह्मंड में ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जी अगर मैं बात करूँगा, सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो एक ग्रहण लगा हुआ है टोल प्लाजा सरोवर अड्डा इलाके में, पूरा युवा राजपूत इसका विरोध करते हुए नजर आई। उसके बाद इस समय जम्मू के अलग अलग जगहों पे, डिस्ट्रिक्टों में, नगरों में, बाज़ारों में, शहरों में हमेशा आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार को पता है कि ये टोल प्लाजा इलीगल तरीके से लगा हुआ है। इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल प्रभावित है, लखनपुर से लेकर जम्मू तक, फिर भी टोल देना पड़ रहा है। यूटी में ये टोल प्लाजा होता नहीं, 60 किलोमीटर के दायरे में ये टोल प्लाजा होता नहीं, लेकिन फिर भी टोल प्लाजा यहाँ पर लगाएगा। किस नज़रिए से आप देखते हैं उसे? मुझे यहाँ तक लगता है कि आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आप ज़्यादा जानने वाले हैं। मुझे यहाँ तक लगता है कि बीजेपी के हाथ है ये टोल प्लाजा लगवाने में भी और उखाड़ने में भी। जब ये अपोजिशन में थी, जब अपोजिशन में थी गंगा जी ने तब वो टोल प्लाजा उखाड़ दिया था। अब ये रूलिंग पार्टी में बैठे हैं, सिटिंग है इनके पास, तो ये अब एसी के कमरों में बैठ के लाभ उठा रहे हैं अपने एसी का। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, जब ये इलेक्शंस आएंगी, अगर लोग कुर्सियों पे बिठाना जानते हैं तो जूतों का हाथ डालना भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली गई थी, उनका ये आश्वासन है कि आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद जो है टोल प्लाजा का मसला हल हो जाएगा। उसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? भारतीय जनता दिल्ली जाए या कहीं और जाए, मुझे नहीं लगता उनसे ये काम होने वाला है, क्योंकि यहाँ के डिविजनल कमिश्नर या एलजी या और कोई ऑफिसर लगा लो, वो उनकी बात तो मानते नहीं हैं। मुझे कहाँ लगेगा कि ये जो दिल्ली जाके इनकी खाक बात मानी जाएगी। यहाँ के लोग तो इनकी मानते नहीं है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मान नहीं रही है, तो दिल्ली को कौन मानेगा इनकी? तो एक बात और बताना चाहता हूँ, ये युवा राजपूत सभा के 2-3-4 दिन पहले जो रात के अंधेरे में इन्होंने साथियों को उठाया था, मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। जम्मू के शहरों को रिलीज़ किया जाए। हालांकि मैं सांबा का रहने वाला हूँ, बड़ी रमना का रहने वाला हूँ, हमें ये टोल एग्जाम्प्ट है, हमें टोल फ्री है, फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, JNK की नेशनल कॉन्फ्रेंस हर उस शख्स के साथ है, JNK के अवाम के साथ है, जो लोगों के हित के मसले हैं। हम शाना बशाना रात दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ है। और हम ये पुरजोर अपील करना चाहते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो इलीगल टोल प्लाजा लगाया हो उसके जल्द से जल्द इसका कुछ किया जाए। वरना लोग तो वैसे भी रोडों पे आ गए हैं, अगर लोगों में और ज़्यादा गुस्सा और भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, अगर और बैठने वाले हैं तो आप रोक लीजिए, नहीं तो ये जो प्रदर्शन है ये उग्र प्रदर्शन का नाम लेगी। तो आने वाले समय में आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं? मैं यहाँ तक समझता हूँ कि बीजेपी के अलावा तो सब पार्टियाँ सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस यहाँ आ गई है, PDP यहाँ आ गई है, सब पार्टियाँ आ गई। यहाँ तक कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की यूनिटी और सांबा की है, कठुआ की है, जम्मू की है, सब ने प्रोटेस्ट कर दिया है। और डिस्ट्रिक्ट कठुआ जेल में हमारे अजय स्तोत्रा साहब भी गए हैं, बाकी जो लीडर वहाँ भी गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी का कुछ ना कुछ अपना ये रवैया, जो सॉफ्ट रवैया इन्होंने इख्तियार किया है। एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मान नहीं रही, टोल वाले इनकी मान नहीं रहे। नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं कि 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा रोडों की हालत क्या खस्ता है नहीं है, इसको उखाड़ा जाएगा नहीं उखाड़ा जाएगा। मैं ये LG इंतज़ामिया को यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर होने के नाते ये चेतावनी देना चाहता हूँ, युवा राजपूत सभा को छोड़ दिया जाए। युवा राजपूत सभा के जो साथी हैं, जम्मू के शेर हैं, उनको छोड़ दिया जाए, वरना उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हर उस शख्स के साथ है जो जम्मू के हित की बात करेगी, उसमें युवा राजपूत सभा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उस हर शख्स के साथ हैं जो युवा राजपूत सभा के साथ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कल जैसे कि जम्मू बंद की कॉल दी गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, हम उनके साथ भी हैं। लास्ट सवाल आपसे, जहाँ पर टोल प्लाजा लगाया गया, एक समय में चंद्र प्रकाश गंगा जी जब मंत्री नहीं थे तो टोल प्लाजा यहाँ पर लगा तो यहाँ से उखाड़ फेंक। 3 मंत्री हैं हमारे इस इलाके के, मनियाल साहब हैं, सुरजीत सिंह सलातिया जी हैं, गंगा जी हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखते हुए नजर आए। क्या इस मुद्दे को लेकर इन्हें आगे नहीं आना चाहिए था? बाद में जिस तरीके से युवा राजपूत संघर्ष करते हुए नजर आए, पहले सामने नहीं आना चाहिए था? कृष्णा जी, 2008 में बम बोले की एजिटेशन हुई थी, तब बीजेपी तब अपोजिशन में थी, तब रोडों पे उतर गए थे, तब आ गए थे रोडों पे, तब इनको लोगों की याद आती थी।
अब लोगों की याद नहीं आ रही है क्या? अभी इनकी केंद्र में सरकार है और जम्मू में भी इनका ही रूल चल रहा है। एलजी इनका मगर मान नहीं रहा, एडमिशन इनकी है, मान नहीं रही इनकी। मेरे को ये समझ नहीं आती मान क्यों नहीं रहे, या ये झूठ बोल रही है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रही है। इनको अब याद आ रही है, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी गडकरी के पास जा रहे हैं। मैं ये ट्रांसपोर्ट जो हमारे हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं उनसे पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, ये जो हमारे यहाँ ग्रहण सांबा डिस्ट्रिक्ट में ग्रहण लगाया है इसको उखाड़ दें प्लीज़। हाँ, एक बात और कहता हूँ कि चंद्रयान 3 जो सॉफ्ट लैंडिंग हमारी हिंदुस्तान हमारा सॉफ्ट चंद्रयान 3 तक जो सक्सेसफुल हो गया, जम्मू की जनता भी रोडों पे है, हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया, जम्मू की जनता रोडों पे है। मैं इसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा है, डिप्टी कमिश्नर सांबा है, इनको ये बता देना चाहता हूं। ये 3-4 दिन पहले जब सरोवर टोल प्लाजा पे आए तो इन्होंने कहा था कि आप एक साइड पे होकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जब युवा राजपूत सभा के साथी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे साइड पर बैठ के रात के अंधेरे में, जब इनको लगा कि इस टाइम डोगरा सो चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जब उनको उठा लिया गया पूरा जम्मू जाग चुका। अब जम्मू सुलग रहा है, आग में सुलग रहा है। आप क्या चाहते हो कि जम्मू राख लग जाए, आग लग जाए? तो ये थी हमारी यासिक मलिक जी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांबा डिस्ट्रिक्ट के यूथ लीडर हैं। हमेशा यूथ जब भी कोई परेशानी होती है तो हमेशा आपको नज़र आते हैं अपने बयान देते हुए पत्रकारों को। और जो इस समय डोगरा समाज को लेकर जो एक आग जो है भड़की हुई है, ये आग है टोल प्लाज़ा को लेकर। टोल प्लाज़ा इलीगल तरीके से सरोवर इलाके में लगा गया है। युवा राजपूत के साथ आपको बता दूं, मात्र युवा राजपूत नहीं, जम्मू कश्मीर का हर डोगरा इस समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से रात को गिरफ्तारी हुई है युवा राजपूत के सभी प्रधानों की, 25+ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कभी उन्हें सांबा जेल में रखा जाता है, कभी उन्हें कठुआ जेल में भेजा जाता है, लेकिन इस समय लोग इतने भड़के हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रही है। जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 3-4 दिन पहले जैसे जिस दिन फर्स्ट डे था सरोवर टोल प्लाजा पे, कुछ शरारती तत्वों ने वहाँ पत्थर फेंके, शीशे टूटे, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ युवा राजपूत सभा और डोगरा समाज के किसी भी आदमी ने वो पत्थर नहीं मारे थे। वो जो तो बीजेपी का काम है या गवर्नमेंट जो टोल के एम्प्लॉय हैं उनका काम है। सिर्फ युवा राजपूत सभा और डोगराज को सिर्फ ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, FIR लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनकी आवाज़ को दबाया जाए। लेकिन मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। हम डोगराज हैं, यहाँ जाति धर्म एक साइड पर रख के हम युवा राजपूत सभा के समर्थन में खड़े हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, जो हमारे शेर कठुआ जेल के अंदर हैं, जेल के ताले टूटेंगे और हमारे साथी छूटेंगे। ये मैं लास्ट बात LG एडमिनिस्ट्रेशन से बताना चाहता हूँ। आप अगर जैसा भी रवैया अपनाओगे वैसा ही रिएक्शन हमारी तरफ से मिलेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा उस साथी के साथ, उन लड़कों के साथ जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ जेल के अंदर हैं युवा राजपूत सभा के साथ, एक पहले दिन से उनके साथ, और जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और मैं, हमारी पूरी टीम उनके साथ है। तो अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखें। यासिक मलिक जी जो कि युवा राजपूत के समर्थन में आए हैं और NC के लीडर हैं, खासकर यूथ प्रधान है इस इलाके के सांबा डिस्ट्रिक्ट के। अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखें। जिस तरीके से आज युवा राजपूत के मसलों को लेकर डोगरा समाज भड़का हुआ है, हर जगहों से आपको प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय शंकर।